हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है आपकी 5G और 4G फ़ोन के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको 5G फ़ोन लेना चाहिए या फिर 4G फ़ोन लेना चाहिए। साथ ही आपको ये बताएंगे कि आपको सस्ते 5G फ़ोन का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। बात करते हैं रिलायंस जियो और एयरटेल की। इन्होंने अपनी 5G सर्विस तो लॉन्च कर दी है, लेकिन अभी तक 5G सपोर्ट नहीं दिया है भारत को। तो देखते हैं कब तक लॉन्च करेंगे। अभी तक इन्होंने जो अपडेट दिए हैं सर्विस वगैरह तो इन्होंने लॉन्च कर दी हैं, बट अभी कस्टमर्स को ये सर्विस नहीं दी जाएगी। और इन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि 5G जो सर्विस है लगभग 1.5 या 2 या फिर से 3 साल भी लग सकते हैं भारत के अंदर आने में। बात करते हैं 5G की, तो 5G सर्विस एक कस्टमर के लिए अहम फ़ीचर बन चुका है, जिसकी बदौलत आज की डेट में काफ़ी सारी कंपनियां अपने स्मार्टफ़ोन बेच रही हैं सस्ते दामों पर, और अपने उसमें से जो टेक्नोलॉजी है फ़ोनों की और स्पेसिफिकेशन है उन्हें कम कर रही हैं। कस्टमर को ये चीज़ नहीं पता है, वो बस उनको तो बस ये है कि 5G फ़ोन हो गया हमारा, बस सस्ते से सस्ता 5G फ़ोन मिल जाए, इतना बहुत है कस्टमर के लिए। लेकिन कस्टमर को ये नहीं पता कि जो भी हमारी कंपनियाँ हैं, मीडियाटेक है, स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम है, इनसे टाई अप 5G का तो हो चुका है, बट जो स्मार्टफ़ोन कंपनियाँ हैं बहुत स्मार्ट हैं। उन्होंने क्या करा है कि अपने फ़ोनों के अंदर 5G के तो फीचर डाल दिए हैं, पर काफ़ी सारे फीचर लो कर लिए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ लो बजट में, रियलमी नार्जो 30 प्रो आ रहा है 5G आपका, और आपका रियलमी X7 भी आ रहा है, और MI का 10i भी आ रहा है। लेकिन इन फ़ोनों को क्या लेने का क्या फ़ायदा जब तक अभी तक हमारा 5G सर्विस इंडिया के अंदर लॉन्च ही नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को 5G फ़ोन अभी ख़रीदना ही नहीं चाहिए जब तक हमारी 5G सर्विस एक्टिवेट नहीं होती इंडिया के अंदर। और मैं आपको 5 कारण ऐसे बताता हूँ जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, मुझे ये 5G फ़ोन नहीं ख़रीदना चाहिए क्योंकि काफ़ी सस्ता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा 5G सर्विस का। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक 5G की तो सर्विस की नीलामी ही नहीं हुई है। अभी तक हमारे जो इंडिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, अभी आने वाले 5 साल का और हुआ है 4G का ही। तो भूल जाइए, अब 2-3 साल तक आपकी 5G की सर्विस आपको मिलेगी। तो नेक्स्ट जो आपका कारण है, भारत में 5G रोल आउट के लिए अभी टाइम लगेगा। पिछले 2 सालों में 5G पर ज़्यादा काम नहीं हो पाया है। ऐसे में इस नेटवर्क के लिए हमें और इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर आपको 4G लॉन्च याद है, तो आपको बता दूं कि इसके दौरान शुरुआत में कई राज्यों में 4G आया था और कई में नहीं आया था। यही हाल 5G का भी होगा। पता नहीं कब तक कई राज्यों में कितनों में 5G पहुंचेगा, कितनों में नहीं पहुंचेगा। अभी एक 5G स्मार्टफोन ख़रीदते हैं तो अगले 2 या 3 साल तक आप भूल जाइए कि आपको 5G की सर्विस मिलेगी। और बात करते हैं लो बजट यूज़र्स की, तो उनके लिए तो 5G फ़ोन ख़रीदना अभी बजट से बाहर हो जाएगा। मान लीजिए किसी को 10,000 का फ़ोन लेना है, तो वो ये सोचेगा कि मैं 5G फ़ोन ही ख़रीदता हूँ। वो 15-20 हज़ार रुपये इकट्ठे करके 5G फ़ोन लेगा। पता लगा 5G की सर्विस है नहीं। जब तक 5G आएगा 3 साल निकल जाएंगे, आपको अगला फ़ोन लेना पड़ेगा। प्लस जब तक 5G आएगा तब तक आपके फ़ोन की जो टेक्नोलॉजी है इंटरनल, वो भी पुरानी हो जाएगी और सस्ती हो जाएगी। जब तक 5G लॉन्च होगा तब तक आपको नई टेक्नोलॉजी ख़रीदनी पड़ी, उसके लिए आपको और बजट ख़राब करना पड़ेगा अपना। सबसे बड़ी बात, 5G आने के बाद फ़ोन के दूसरे स्पेसिफिकेशन को कम किया गया है काफ़ी फ़ोनों के अंदर। मैं बात करूँगा जैसे कैमरा हो गया, बैटरी हो गया, फ़ोन की क्वालिटी हो गई, बिल्ड क्वालिटी हो गई। आप देख लो जितने भी हमारे 5G फ़ोन हैं, इनकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो कर दी गई है। तो सिर्फ़ और सिर्फ कंपनियाँ मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन के साथ मिलकर 5G ही बेच रही हैं और कुछ नहीं बेच रही फ़ोनों के अंदर, और कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इनकी क्वालिटी बिल्कुल डाउन है। और जब तक नेटवर्क आएगा 5G का, तब तक आपका जो फ़ोन है वो आउटडेटेड हो जाएगा, यानी कि बीते ज़माने का हो जाएगा। अगर आप सस्ती कीमत वाला 5G फ़ोन ख़रीदते हैं तो एक समय के बाद ये पुराना ही होगा, और फिर इसके फ़ीचर भी पुराने हो जाएंगे, क्योंकि हर नए दिन टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। हर नए साल एक नई टेक्नोलॉजी आती है। जब 5G आएगा तब फ़ोनों के अंदर नए फ़ीचर्स भी आएंगे। आपको अगले 2-3 सालों तक 5G फ़ोन ख़रीदना चाहिए या नहीं, ये आपको सोचना है, ताकि इस नेटवर्क के इस्तेमाल के दौरान आपके पास कई हाई स्पीड फ़ोन आ सकते हैं। जब तक आपके पास 5G की स्पीड आएगी, इतने नए नए फ़ोन आ जाएंगे, तब आपको अपना पुराना फ़ोन बेचना पड़ेगा। तो ये आपको देखना है अब आपको 5G फ़ोन ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है, क्योंकि सिर्फ 5G ही ख़रीद रहे हैं आप, और फ़ोनों के अंदर कोई स्पेसिफिकेशन आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।